हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हिमांशु योर ट्यूटर। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 हिस्ट्री एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। उसका फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन के बारे में। ओके, देखते हैं क्या क्या इस चैप्टर के अंदर क्या चीज हमें पढ़नी है, इंट्रोडक्शन क्या है इस चैप्टर का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपका जो फर्स्ट पेज दिया गया बुक में उसमें दिया गया कि ऑन मॉर्निंग 14 जुलाई ऑफ 1789, यानी आपकी शुरुआत जो की गई चैप्टर की इस डेट के साथ की गई कि 14 जुलाई 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ओके, यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आपका इंट्रोडक्शन इसके अंदर दिया गया। तो 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ फ्रांस के अंदर, उसके बारे में बताया गया कि आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इस दिन आपका आउटब्रेक हुआ, यानी क्रांति की शुरुआत हुई फ्रांस के अंदर। डिमोलिश ऑफ द फोर्ट्रेस बेस्टिल्स, आपका जो बेस्टिल्स का जो फोर्ट्रेस था, किला था, उसको डिमोलिश कर दिया गया, उसको तोड़फोड़ कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा रिलीज द प्रिजनर्स ऑफ बेस्टिल, यानी बेस्टिल के अंदर जितने प्रिजनर्स थे उन सबको छोड़ दिया गया। एंड राइट्स इन पेरिस एंड कंट्री साइड्स, और पेरिस के अंदर और वहां पे गांव के अंदर फ्रांस में राइट्स यानी दंगे आपके फैल गए 14 जुलाई 1789 को आपके। ओके, अब देखते हैं तो इस दिन पेरिस में आखिरकार हुआ क्या। पेरिस जो आपकी वो कैपिटल है फ्रांस की। ओके, तो किंग जो था वहां का पेरिस का आपका फ्रांस के अंदर, उन्होंने ऑर्डर कर दिया, कमांडेड द ट्रूप्स टू द मूव इनटू द सिटी, कि आप शहर के अंदर प्रवेश कर दिए और ये जो दंगे जो चल रहे हैं इनको शांत कराइए। ओके, यानी सिटी जो पेरिस था उस दिन काफी हाई अलर्ट पे चल रहा था, आपका रेड लाइट हो रखी थी एक तरह से मान लीजिए, यानी स्थिति जो है बिल्कुल खराब हो चुकी थी। रूमर्स स्प्रेड, यानी किसी प्रकार से जनता के अंदर क्या अफवाह फैलने लगी, रूमर्स आ गए कि राजा की जो सेना बहुत जल्दी आपके शहर में आने वाली है और लोगों के ऊपर ओपन फायर करेंगे, यानी लोगों को देखते ही गोलियां चला दी जाएंगी भीड़ के ऊपर, जिससे लोगों में और ज्यादा गुस्सा हो गया आपका। ठीक है, लेकिन ये गुस्सा होने के बाद अब क्या होगा, किस तरह का रूमर जब भीड़ में फैल जाता है तो क्या होता है, नाउ व्हाट, अब क्या कैसी स्थिति होगी फ्रांस के अंदर वो देखते हैं। देखिए, तो अब इसके बाद रूमर्स फैलने के बाद क्या हुआ कि लगभग 7000 मैन एंड वुमेन गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ टाउन हॉल्स, यानी 7000 आदमी और औरतें आपके लगभग इकट्ठे हो गए टाउन हॉल्स के सामने। ओके, डिसाइडेड टू फॉर्म ए पीपल मिलिशिया, उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक पीपल मिलिशिया यानी आदमियों की जो फौज होती है अपने आपस में मिलकर खुद की अपनी एक फौज बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जो मिलिट्री जो आएगी उसका सामना करने के लिए। ब्रोक इनटू ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग इन सर्च ऑफ आर्म्स, उन्होंने आसपास की जितनी गवर्नमेंट बिल्डिंग थी उनमें ब्रोक यानी उनमें तोड़फोड़ करनी स्टार्ट कर दी। क्यों? क्योंकि वो आर्म्स ढूंढ रहे थे, सेना से लड़ने के लिए हथियार ढूंढ रहे थे। ओके, इसके अलावा देखिए इसके साथ एक ग्रुप ऑफ सेवरल 100 पीपल्स मार्च टुवर्ड द बेस्टाइल्स, कुछ ग्रुप्स ऑफ कुछ लोगों कुछ सेवरल 100 पीपल्स, ठीक है, कुछ 100-200 लोगों का ग्रुप आपका एक क्या हुआ कि उसने मार्च किया, यानी उन्होंने अपने रास्ता किस मूव कर लिया बेस्टाइल्स की तरफ, यानी उन्होंने अपना रास्ता चुना बेस्टाइल जाने के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पे बेस्टाइल्स के अंदर आपका क्या था, एक फोर्ट्रेस प्रिजन थी, यानी किले बंद आपकी जो थी जेल बोली जाती। ये जो जेल थी ये आपकी कमांडर ऑफ द बेस्टाइल्स जो थे उनके अंडर में चलती थी। ठीक है, और इसकी तरफ जाने का जो था मेन रीजन ये था क्योंकि एक तो ये जो आपकी जो किंग की जो डेस्पोटिक पावर होती थी वहां के ऊपर उसका सिंबल थी ये जेल आपकी। दूसरा ये हो सकता है जेल हो तो यहाँ इसके अंदर आपको कुछ एम्युनिशंस वगैरह कुछ हथियार वेपन्स वगैरह भी मिल जाए ताकि आपका जो है सेना जैसे ही आएगी तो उसके साथ आप कुछ लड़ाइयां लड़ सकते हैं। इसके लिए भी उन्होंने इसकी ओर जाना मुनासिब समझा उस समय पे। ओके, देखिए तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि क्यों वो लोग इसकी तरफ गए तो सबसे मेन रीजन आपका यही है कि उन्हें एम्युनिशंस चाहिए था, हथियार चाहिए थे, वेपन्स चाहिए थे। तो वहां जाने के बाद क्या किया कि कमांडर जो था बेस्टिल का उसको उन्होंने मार दिया, जो जेल का आपका अधिकारी था कमांडर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि द प्रिजनर रिलीज, जितने भी कैदी वहां पे बंद थे उन सबको छोड़ दिया गया और बताया जाता कि वहां पे सिर्फ 7 कैदी आपके बंद किए गए, सिर्फ 7 ही कैदी थे उस जेल के अंदर। द बेस्टाइल वाज हेटेड, बेस्टाइल से सभी लोग नफरत करते। क्यों? क्योंकि वो राजा की जो सिंबल के रूप में यूज किया जाता था डेस्पोटिक पावर्स की, यानी तानाशाही वाली जो शक्तियां होती राजा उसके रूप में उसको जाना जाता था, तानाशाही के रूप में। डिमोलिश फोर्ट्रेस एंड इट्स स्टोन सोल्ड इन मार्केट, पूरी बेस्टाइल जो फोर्ट्रेस थी उस किले को तोड़ दिया गया, उसके जितने भी आपके स्टोन्स वगैरह थे, ठीक है, उन सभी को सोल्ड कर दिया गया, मार्केट के अंदर बेच दिया गया और लोगों ने उनको खरीदना भी स्टार्ट कर दिया ताकि उसके जो विनाश जो हुआ था उसकी निशानी के तौर पे अपने घर ले जा सके और उसको रख सके। ओके, इसके अलावा हम बात करते हैं कि 14 जुलाई 1789 को क्या क्या चीजें हुई। इसी दिन आपका पेरिस के अंदर दंगे स्टार्ट हो गए थे, यानी काफी एरिया में आपके दंगे जो थे पेरिस में स्टार्ट हो गए थे और गांव के साइड्स में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या था कि फूड शॉर्टेज चली हुई थी आपकी, यानी खाने की काफी शॉर्टेज थी। प्रोटेस्ट अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड्स के जो आपके दाम बढ़ गए थे उसकी वजह से भी कुछ लोग धरना दिए हुए थे इस दिन। हाइक इन प्राइसिंग ऑफ कमोडिटीज, आपकी जो डेली कमोडिटीज होती हैं जरूरत की चीजें उन सबके प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। स्प्रेड ऑफ हंगर ऑल ओवर, चारों तरफ भुखमरी बढ़ी हुई थी। लॉन्ग क्यू इन फ्रंट ऑफ बेकरी, बेकरी के सामने ब्रेड लेने के काफी लंबी लंबी लाइनें लगी तो बेकरी में ब्रेड्स किसी को मिल नहीं पा रही थी। ओके, होर्डिंग ऑफ ब्रेड्स बाय शॉपकीपर, क्योंकि जो बेकरी के अंदर जो ब्रेड्स है उन सबको होर्ड कर लिया गया, जमाखोरी कर ली गई थी आपकी शॉपकीपर्स के द्वारा, क्योंकि ब्रेड्स के जो प्राइस है बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे इस टाइम पे। ओके, इसके अलावा देखिए कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं लुक बैक अपॉन दिस टाइम, जब इस टाइम को देखते हैं, दे सा इट वाज द बिगिनिंग ऑफ ए चेन ऑफ इवेंट्स दैट अल्टीमेटली लीड टू द एग्जीक्यूशंस ऑफ द किंग इन फ्रांस। ये आपकी एक चेन है, यानी एक शुरुआत है उन सीरीज की जिसके अंदर ये आपकी बिगिनिंग हुई है।
ठीक है, किन चीजों की शुरुआत है, जिसके द्वारा आपका एग्जीक्यूशन किया गया किंग्स ऑफ फ्रांस का फ्यूचर में जाके। ये उन घटनाओं की पहली शुरुआत थी, यहां से आपकी शुरुआत मानी जाती है फ्रेंच रिवॉल्यूशंस की। ओके, इसके आगे इस चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे पीछे के टाइम से कि आखिर शुरुआत हुई कैसे, कहां थी। ये तो नहीं कि आपकी जो रिवॉल्यूशन वो एक ही दिन में स्टार्ट हो जाती है। रिवॉल्यूशन को स्टार्ट होने के लिए कई साल लग जाते हैं, काफी सालों की मेहनत होती है, जिसके बाद आपका वो विचार एक आइडिया होता है जो क्रांति में चेंज होता है, रिवॉल्यूशन में चेंज होता है। तो वो सारे आइडिया हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इसके साथ ही हमारा ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।